की जाति नहीं पूछनी है तो फिर कांग्रेस 1950 से किसको आरक्षण का लाभ दे रही है? ज्योति करवा का व्हाट्सएप पर सवाल है, राहुल जी की बात बिल्कुल सही है। अब से क्या राहुल जी जब भी फॉरेन ट्रिप पर जाएंगे अपने साथ एक ओबीसी, एक आदिवासी और एक एससी एसटी का इंसान लेकर जाएंगे? बहुत रोचक सवाल है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। देखिए नविका जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो निर्मला जी ने कहा है वो गंभीर मसला है। आप किसी भी विषय पर तथ्यों तर्कों के साथ बात नहीं करते, आप एक एनार्की पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, इस देश ने जाति जनगणना की मांग को खत्म कर दिया। मुझे उसमें कोई एतराज नहीं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती। सब जाति जानते हैं एक दूसरे की, हर नेता अपने क्षेत्र में जानता है, सरकारें जो इकोनॉमिक जो स्कीम लागू करती हैं उसके लिए जानती हैं। लेकिन ये जाति घृणा, जाति जनगणना के बहाने ये विधानसभा चुनाव के वक्त खत्म हो चुका था। 5 राज्यों में की थी कोशिश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, साफ हो गई कांग्रेस पार्टी, उसी दिन ये ध्वस्त हो गया। लेकिन जिस तरह से हर मुद्दे को एनार्की करने की कोशिश हो रही है, और मैं तो ये कहूंगा कि आप मुद्दों पर काम कीजिए, लेकिन राहुल गांधी को जवाब देने का तरीका शायद भारतीय जनता पार्टी ने खोज लिया है। उनको उन्हीं की तरह जवाब देना पड़ेगा। ये कौन जात हो उसको सामाजिक न्याय कहना, और कौन जात हो पर कैसे पूछ लिया जात, ये दोनों नहीं चलने वाला है। ये देश को पता होना चाहिए। बिल्कुल। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सड़क पर पत्रकार से जाति पूछना गलत नहीं है, और इस भाव से नहीं पूछा था राहुल। पिटवाया भी नविका जी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज पलट रहे हैं उस बात से। उधर विनय जायसवाल का रांची से सवाल है, क्या अखिलेश यादव को एलओपी नहीं होना चाहिए था? इतने सलीके से आज अपनी बात रखी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी को देख लीजिए। राजकुमार भाटी जी क्या कहते हैं? राजकुमार भाटी जी, गूगली बॉल आई है आपके लिए। तो यूपी में भी पीडीए नहीं, एलओपी तो वही हो सकता था जिसके जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका नेता ही तो नेता विपक्ष होता, उसमें तो कहीं कोई विवाद नहीं है। लेकिन वो जिन्होंने सवाल पूछा है वो अखिलेश यादव जी को पसंद कर रहे हैं, उनका इस बात के लिए धन्यवाद। अखिलेश यादव भविष्य के बड़े नेता हैं देश के, और भविष्य उनका बहुत स्पीच अच्छा के है, नजरिए से, तथ्यों के नजरिए से बोला है, उनकी भाषा को पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मिथिलेश कुमार सिन्हा का दरभंगा से सवाल है, जातिगत जनगणना में जाति पूछी जाती है तो दुकानदारों को अपनी दुकान में उनका नाम लिखने पर जातिगत भेदभाव कैसे हो गया? कमरुज़मान चौधरी, अब इसका सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर जाति सबसे पूछनी है तो फिर नाम लिखने में क्या दिक्कत? नाविका जी, मैं इस सवाल का जवाब बखूबी दे रहा हूं, लेकिन सबसे पहले शहजाद का एक झूठ का पर्दाफाश करने दीजिए। उन्होंने बोला कि आरक्षण, जो प्रमोशन में आरक्षण था वो कांग्रेस पार्टी ने हटाया, लेकिन जी नहीं। इंदिरा सावनी केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से आरक्षण में कनेक्शन ही दूसरी बात 1955 से एससी और एसटी का रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने लगाया। आप चुप बैठ जाइए, आपका सवाल का जवाब देने दीजिए। सवाल ही नहीं था मेरा वो। मैंने 10 मिनट वेट किया आपका झूठ का पर्दाफाश करने के लिए। चलिए आप बोलने दीजिए, मैं आपको काउंटर का समय। मैंने ये बोला ही नहीं। चलिए बोलिए, आप बोलिए। जो सवाल पूछा नहीं उसका जवाब दीजिए। ये समाज, आप रिवाइंड करके देख लो नाविका जी, दर्शक इतना मूर्ख नहीं है आपका शो के, बहुत ज्ञानी व्यक्ति देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। मैं निकलवा रही हूँ देश भर में आपकी चर्चा है, तथ्यों पर और एक राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठ फैलाएंगे तो मैं तो औपचारिक रूप से नहीं हूं, लेकिन झूठ को पकड़ना मेरा काम है। इंदिरा सावनी जजमेंट को निकाल लीजिए। अगर कल तक का समय दे रहा हूं, 24 घंटा का। शहजाद भाई, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो टेलीविजन में कल आकर माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगोगे। बोलो मंजूर है 24 घंटा? 24 घंटा क्यों, अभी 24 सेकंड में कर दो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं। मैंने तो अभी देख लो नाविका जी, सुन लीजिए ना, अभी आपने पूछा तो सुन भी लीजिए। रिजर्वेशन प्रमोशन में आपने कहा समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, और रिजर्वेशन प्रमोशन का विरोध किया है। हर्षवर्धन जी बैठे, पूछ लीजिए उनसे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप इस पर मध्यस्थता करें। नहीं, देखिए नविका जी, मुझे लगता है कमरुज़्ज़मान जी ने कुछ शायद उत्साह में सुन लिया। शहजाद ने यही कहा कि समाजवादी पार्टी ने रिजर्वेशन में प्रमोशन का विरोध किया। खत्म भी किया, यूपी में खत्म ही किया था। आपने जो किया था वो दूसरी चीज है। आपने एएमयू में और ऐसे जो यूनिवर्सिटी है वहां पर दलितों का रिजर्वेशन खत्म किया।
हाँ सच ये है। लेकिन कमरुज़्ज़मान चौधरी जी, कमरुज़्ज़मान चौधरी जी, इस सवाल का जवाब तो आपने दिया ही नहीं। लोग पूछ रहे हैं कि अगली बार राहुल गांधी जब लंदन जाएंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, तो अपने साथ SC ST पिछड़ा सबको लेकर जाएंगे कि नहीं? जैसे सैम पित्रोदा ओबीसी है। नहीं, बिल्कुल। देखो, बात ये, राहुल गांधी कहां जाते हैं, नाविका जी कहां जाते हैं, या कमरू चौधरी कहां जा रहा है, ये व्यक्तिगत टिप्पणी है। अगर सरकार में भागीदारी और हिस्सेदारी का सवाल है तो हर वर्ग को लेकर सरकार चलना चाहिए। हलवा सेरेमनी में व्यक्तिगत टिप्पणी ठीक है, यहाँ पे राहुल गांधी पर सवाल पूछो तो व्यक्तिगत जाति पे क्यों होता है? अगर आरक्षण है, अच्छा, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने ओबीसी हैं, कितने SC हैं, कितने ST हैं, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में कितने थे, बता दीजिए ना कमरुज़्ज़मान चौधरी जी। नाविका जी, आप इतना सीनियर वरिष्ठ पत्रकार होकर एक चीज बताइए, राजीव गांधी फाउंडेशन क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना? ना PM रिलीफ केयर फंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना। कौन सा प्राइवेट है और कौन सा ये है? लेकिन जितनी सेक्रेटरी से दिल्ली सरकार ने, आप तो प्राइवेट सेक्टर में भी जा रहे हो, बताइए कमाल है। कितना ब्राह्मणवाद है, कितना मानववाद है और कितना पिछड़े जाति से। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, रूल्स खाली अप्लाई करते हैं मोदी के ऊपर, राहुल गांधी पर कोई रूल नहीं अप्लाई करता। बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। कह रहा हूं ना, अनुराग ठाकुर ने इनकी कमजोर नस दबा दी है। ये अब परेशान हो गए। ये कौन जात है इनके ऊपर भारी पड़ गया। और मैं फिर से कह रहा हूं, सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। जनगणना की जानी चाहिए और उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की गणना होती है। उसके अलावा भी इकोनॉमिक सेंसस में सबका होता है। जातियां इतनी भिन्न भिन्न है, उनके बीच में घृणा फैलाने के लिए सामाजिक न्याय का आवरण उड़ाते हैं। बिल्कुल। और सवाल राजेश कुमार का गंगापुर राजस्थान से है। राहुल गांधी जी कल संसद में बोलेंगे कि मैंने एक ऑपरेशन होते हुए देखा, 4 डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे, उनमें से एक भी SC ST OBC डॉक्टर नहीं था। क्यों नहीं था बताओ? क्या ये देश में अंतर पैदा करने की योजना नहीं है? अर्चना श्रीवास्तव का आंध्र प्रदेश से सवाल है, जब चुनाव में जाति बता कर वोट मांगे जाते हैं तब तो कोई कुछ नहीं कहता, क्यों भाई? देखिए, जिस प्रकार से राजीव गांधी जी की परवरिश रही है, राहुल गांधी की, तो उनके पिता तो मानते हैं कि बुद्धू है जिनको आरक्षण मिलता है, तो हो सकता है उनको डॉक्टर में SC ST OBC नजर नहीं आएगा, क्योंकि उनको लगता है कि जो आरक्षण का यूज करते हैं वो या तो बुद्धू होते हैं या तो कमतर होते हैं। ये नेहरू जी ने भी कहा, राजीव जी ने भी कहा। अब कमरू जी, एक ही सवाल है जो मैंने पूछा था, जामिया में SC ST होना चाहिए कि नहीं रिजर्वेशन, हाँ या ना? किसमें? जामिया में और AMU में SC ST रिजर्वेशन होना चाहिए। आप कर दीजिए, वो कहेंगे। कोर्ट निर्णय लेगा उसका, वो मामला माइनॉरिटी